साथियों, जीवन में मनुष्य को एक काम अवश्य करना चाहिए। यदि हम सनातन धर्म को मानते हैं, अपने आप को यदि हम सनातनी कहते हैं, तो जो भी लोग सनातन धर्म को मानते हैं उनको जीवन में मेरे माई बाप एक काम अवश्य करना चाहिए। जीवन में यदि आप भक्ति नहीं कर पाते हैं, बहुत यदि आप अपने भगवान का चिंतन नहीं कर पाते हैं, अपने राघव का चिंतन नहीं कर पाते हैं, तो एक बार अवश्य आप उनके शरण में जाइए, अपने राघव के दरबार में जाइए। श्री अयोध्या धाम मेरे राम लला विराजमान हैं। अविस्मरणीय है। वहाँ जाने के बाद आपका मन इतना ही तृप्त हो जाएगा, अंतर आत्मा से इतना ही शांति मिलेगी आपको कि अपने राघव को देखने के बाद आपका मन नहीं करेगा कि हमको उनसे कोई दूर करे। आप अंतर मन से अपने राघव के हो जाएंगे। ये उनकी कृपा है। और आप यदि जब जाएं तो दर्शन करिए। मेरे माई बाप कभी भी अपने राघव के दरबार में जाकर के आप कुछ मत मांगिए, कुछ मत मांगिए। कोई मांगने का स्वभाव और मांगने का विचार लेकर के उनके शरण में मत जाइए। आपको सिर्फ जीवन में एक बार अगर मौका मिले तो आप प्रभु के श्री राम लला के दरबार में जा करके और उनके चरणों में दोनों हाथ ऊपर करके पाँव नाथ करके गिर जाइए। इसको कहते हैं शरणागति। अपने प्रभु के चरण में जा करके, शरण में जा करके शरणागति हो जाना और प्रभु से सिर्फ इतना ही कहिए कि मेरे राम, मेरे राघव, दुनिया को तो मैंने बहुत अपना बनाकर देखा, सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया, सब लोगों ने मुझको दुत्कारा, सब लोगों ने मुझे स्वार्थ के नजरियों से देखा। हे नाथ, अब मैंने लोगों का बहुत देख लिया प्रभु। लोगों को मैं अपना बनाकर, जगत को अपना बना करके बहुत देख लिया प्रभु। ऐ मेरे जगदीश, जगत के मालिक, मैं सब तरफ से हार के आज मैं दुनिया के मालिक, जगत के मालिक अपने जगदीश के चरणों में गिर गया हूँ। मालिक, आपके चरण में आपका यह सेवक, चरण का दास शरणागति ले लिया है प्रभु। हे नाथ, आपकी कृपा से यह सौभाग्य मिला है। और हे प्रभु, जो पहले से ही आपने दिया है बहुत है नाथ। जो आपने मालिक दिया है मैं उसके काबिल नहीं था,
मैं आपके इस कर्ज से ऋणी नहीं हूं, और जो आपने दिया है मैं उसके लायक नहीं था प्रभु। फिर भी इस अधम के ऊपर, अज्ञानी के ऊपर, जड़ के ऊपर, हे प्रभु जो आपने कृपा किया है, जीवन भर इन कृपा से मैं ऋणी नहीं हूं नाथ। और हे नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मैं आपके चरण में और आपके शरण में शरणागति ले लिया हूं नाथ, और आपको मैं अपना बना लिया हूं, और मैं आपका हो गया हूं प्रभु, और आपको मैंने अपना बना लिया है। हे नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपकी भक्ति कृपा, आपके चरण की सेवा, हे नाथ, इससे मैं धन्य हो गया प्रभु। बस आपके चरण में मेरी शरणागति बनी रहे प्रभु, बस यही आशीर्वाद आपका चाहिए प्रभु। और एक बार शरणागति लेकर के आइए, और जीवन में फिर मैं कहता हूं, आपको किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए, बस यह समझिए कि जीवन में मेरे जो हो रहा है वो मेरे रघुनाथ कर रहे हैं, ये राघव की कृपा से हो रहा है, हम कुछ कर वर नहीं रहे हैं। पानी के धारा के तरह जिस प्रकार से राघव जहां रोक देंगे, जहां से दिशा दे देंगे, जिधर मोड़ देंगे, हमें बस रघुनाथ की कृपा से चलते रहने का कार्य करना है। किनारा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये मेरे रघुनाथ का विषय है, यह हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय यही है कि मेरे रघुनाथ जिस दिशा में, जिस स्थिति में मुझे रखेंगे, उनकी कृपा से जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी मैं कर रहा हूं, सब उनकी कृपा से हो रहा है। और हमें बस उनकी कृपा से जो हो रहा है उसमें खुशी और संतुष्टि मानते हुए हमको उस कार्य को करते रहना है। कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये मेरे रघुनाथ का विषय है। तो यदि करना ही है मेरे माई बाप, तो चिंता न किया जाए। चिंता व्यक्ति को समाप्त कर देती है। चिंता करने वाले मनुष्य का विवेक मर जाता है, विवेक खत्म हो जाता है उसका। इसलिए चिंता ना करें। यदि हम कुछ कर सकते हैं तो चिंतन करने का कार्य करें, चिंता नहीं। चिंतन करें अपने रघुनाथ के चरणों का, उनके भक्ति का, उनके प्रेम का, उनके कृपा का हम चिंतन करें। और जो मुझे कहना है अपने प्रभु से कहें, और मन में हमेशा बस इन बातों को कहते रहे कि जहां नाथ रखी दोगे, अरे जहां नाथ रखी दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। इस बातों को गुनगुनाते रहिए
और अपने प्रभु श्री राम का नाम लेते रहिए। और जो कार्य मिलता है अपने कर्मों से विमुख मत होइए, उसे अच्छा मान करके और हानि लाभ को विधि का विधान मान करके चलते रहिए। आगे क्या होगा यह मेरे रघुनाथ का विषय है, उस पर चिंता करने को किसी मनुष्य को आवश्यकता नहीं है मेरे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो।